सलमान भट्ट साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर कमेंटेटर राजा असद अली खान साहब ने। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। थैंक यू। राजा साहब, ना फोटोशूट ना कैप्टन्स मीटिंग, भारत में खुशी शादियाने बजाए जाने के जनाब हमारे मौक़िफ़ की जीत हो गई है। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि नकवी साहब ने क्लियर कह दिया कि जनाब ये को पाइपलाइन में नहीं था, क्योंकि इतना टाइट शेड्यूल है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। ये उन्होंने कह दिया, अच्छा कह दिया, लेकिन ये है कि ये एक एहसास है कमतरी है। मैं भी कभी कभी सोशल मीडिया देख लेता हूँ तो दिस टू मच गोइंग ऑन बाय बड़े मेडियोकर किस्म के जो उनके एनालिस्ट हैं, और कुछ क्रिकेटर भी बड़े मेडियोकर किस्म की, इनकी सोच बड़ी सदाई किस्म की है। आपको सारा पस मंजर पता है कि पाकिस्तान हमारे जब वजूद में कैसे आया था, इनकी क्या हरकतें थी, सदियों साथ रहते हुए भी हमारे बेसिक किस्म के डिफरेंसेस थे, और शुक्र है कि हम एक आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। और कायदे आज़म ने साफ कहा था कि हमारे स्पोर्ट्स का शो है, लेकिन ये बता देना ज़रूरी है हमारे जो स्पोर्ट्स के एनालिस्ट भी हैं, क्रिकेटर्स भी, कि हम काओ को खाते हैं, वो उसकी वर्कशिप करते हैं। हमारे बेसिक किस्म के डिफरेंसेस हैं, और ये अगर वो कर रहे हैं, करन दो। अब जहाँ तक आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया और बड़ी चीज़ें कवर कर ली बीच में अबाउट दी फोटोशूट, ये सेरेमोनियल है। ये इंडियंस कहते हैं हम रवायत के पाबंद हैं, हम सकाफत के पाबंद हैं, तो फिर यहाँ आपने क्यों डंडी मारी है, यहाँ पर भी आप करें वहाँ नहीं भेजेंगे। ये कुट्टी की हुई है उन्होंने। कुट्टी वो करता है जिसको खास किस्म का कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। हर जगह कहेंगे जी हम नहीं आएंगे, हम नाराज़ हैं। जैसे वो देहात में पुराने ज़माने में शादी होती है और जी वो सब ज़रा पुप्पा नाराज़ होता था, खालू नाराज़ हो गया, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता था इवेंट से। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें बेमानी किस्म की हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। और जहाँ तक रोहित शर्मा का ताल्लुक है, उनका यहाँ पर ना आना है, मेरे ख्याल में ऑन रिकॉर्ड आ जाना चाहिए, टिट फॉर टैट होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में भी पाकिस्तान इस तरह करता, अगर वो यहाँ पर आ जाते पाकिस्तान के कप्तान को वहाँ जाना पड़ता। ठीक है, तुम रूठे हम छूटे वाली बात है। ठीक है, भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा। भट्ट साहब, स्टेडियम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। नकवी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। टीम के अनाउंस होने का वेट है कि जब कब टीम अनाउंस हो, 6:30 बजे का वक्त दिया गया, लेकिन आज उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो फोटोशूट और कैप्टन्स मीटिंग और ये सारा कुछ जो है ना, ये पाइपलाइन में था ही नहीं। अब हजूरी बाग में एक छोटी सी सेरेमनी होगी, हमने इन्वाइट सबको किया हुआ है, जिसने आना है 100 बिस्मिल्लाह, नहीं आना मर्जी उनकी। तो इंडिया में बड़ी खुशी है कि जनाब एक और मौक़िफ़ की हमारी जीत हो गई कि जनाब हमने अपना रोहित शर्मा वहाँ नहीं भेजा, और तमाम बोर्ड्स को प्रेशराइज करके हमने जो है ये बात भी मनवा ली है। देखिए, इंग्लिश की ना एक लाइन है, लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, वो इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, आप 2011 के बाद से अभी तक ओपनिंग सेरेमनी हुई ही नहीं है जिसमें सारे मौजूद हों। इसको 13 साल हो गए हैं। ये कोई नई बात नहीं है, और ये लॉजिस्टिक्स की वजह से है। 18 को आना है ऑस्ट्रेलिया ने, 19 इंग्लैंड ने। दे कैन नॉट बी एट वन प्लेस, स्कैटर्ड डेस्टिनेशंस हैं। ठीक है, तो ये उनको मतलब जिसने बाहर निकालनी है उसने बाहर थोड़ी आना है। तो मेरा ख्याल है हमें उनका जिक्र ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो काबिल जिक्र हरकतें ही नहीं हो रही। डेफिनेटली हमें इतनी इंपॉर्टेंस देनी भी भट्ट साहब ने देखे ना, ये कैसी एक इन्फॉर्मेशन दी है कि 2011 के बाद ऐसी कोई रवायत जो है वो रिकॉर्ड पर नहीं है। तो अगर वहाँ के लोग जो हैं, ये जिनके पास सब माइक्रोफोन, जो छोटा मोटा कैमरा है, मोबाइल, वो बना के अपनी तसल्ली कर रहे हैं, झूठी तसल्लियों के अपने आप को फरेब दे रहे हैं, तो लेट देम डू दिस एज दे हैव बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट सेवरल डेकेड्स और ओवर अ सेंचुरी। मैं आपको बता दूं कि जब से मीडिया यहाँ पे प्रताप या मिलाप अखबार थे, वहाँ पर भी ये काम करते थे। तो ये पुरानी बातें मैंने पढ़ी हुई है सारी। लेट्स सी जी, 6:30 बजे भट्ट साहब टीम अनाउंस होनी है, भी 1 घंटा है उसमें, और अभी तक वही रूमर्स और ये सारी बातें। आज जो सूत्रों के अनुसार जो है ना, फ़हीम अशरफ की बातें हैं जनाब। फ़हीम अशरफ का कहा जा रहा है कि शायद वो कम बैक कर लें और हैवी कम बैक करें। PSL में प्लेटिनम कैटेगरी में चूंकि आपको आवाज आ रही है? जी जी भट्ट साहब, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ये है कि जो लास्ट ओपनिंग सेरेमनी हुई है ना, जिसमें सारे पार्टिसिपेटिंग प्लेयर्स मौजूद थे, वो ढाका में हुई है 2011 में। अच्छा। और T20 वर्ल्ड कप 2024 में कोई कैप्टन का फोटोशूट नहीं हुआ, और ना ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सब लोग मौजूद थे एक लोकेशन के ऊपर। ठीक है, और ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंग्लैंड 18 को आ रही है, ऑस्ट्रेलिया आ रही है 19 को। ये दोनों का जो मैच है वो 22 फरवरी को लाहौर में है। तो ये लॉजिस्टिकली पॉसिबल चीजें ही नहीं है, और ये पहले से तयशुदा है। तो जैसे मैंने कहा ना कि वो बस अब बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, ना उन्होंने आना है, ना लेनी ना देनी, तो उनका जिक्र ही ना कीजिए। अच्छा, वैसे राज साहब, उधर बड़े चर्चे हैं कि हमारी स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के, ये जो न्यू लुक देख के भारत थोड़ा सा जेलसी फील कर रहा है। ऑल्दो वहाँ पे हर स्टेट में अपने स्टेडियम है और स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम है, लेकिन वो पाकिस्तान से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना जदीद किस्म का ये स्टेडियम तैयार हो जाएगा। हमजा, मैं वो बातें करना नहीं चाहता। आई हैव बीन टू इंडिया और मैंने सारा खंगाल लिया हुआ है।
एक ख़ास किस्म का मुख्तलिफ हैसियतों से मुख्तलिफ वजूहात की बना पर उनमें एक खौफ है, एक वो बार बार मुझे कहता है कि वो उनको एहसास कमतरी है, जिसको आप कह रहे हैं कि वो बर्तरी समझते हैं, उसको नहीं है, वो ये एहसास कमतरी की एक वर्स्ट फॉर्म है। कभी आप, मुझे नहीं याद पड़ता हमारे इतने न्यूज़ चैनल्स हैं, कोई इंडिया के इश्यूज़ पे कभी बात की हो, कभी नहीं करते ना, और नॉर्मली करते हैं, हम तारीफ़ कर लेते हैं, जब उनकी इस काबिल तारीफ़ कोई बात हो तारीफ़ कर लेते हैं। ये उनका हर बात पर ये असल में हो ये रहा है कि उनका जो मीडिया है उसके जो फॉरमोस्ट एंकर्स एक्सपर्ट हैं, दे आर बीइंग सप्लाइड सम इंफॉर्मेशन एंड गाइडलाइन बाय द BCCI। और जो इस वक्त मेडियोकर किस्म का सेटअप है ना BCCI में, और से पहले जब जय शाह भी थे, वो मुझे बड़ा अजीब व गरीब लग रहा है। बड़ी आन बान शान वाले लोग BCCI में हुआ करते हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। मुझे याद है जज भट्ट साहब ने मुझे कहा कि हुणे मेरी उहदे नाल गल हुई है, वो जो चेयरमैन थे उनके शरद पवार साहब, वो कह रहे हैं यार असीं ते आना चाहते हैं लेकिन सरकार नहीं मानती पई, मैं जोर ला रहा। वो इतने पावरफुल होते थे कि वो कॉरिडोर ऑफ पावर जो दिल्ली में है उसको हिला के रख देते थे और टीमों का वो टूर करा लेते थे। बड़े बस्त हालात में जब शायद मलिक साहब हाई कमिश्नर थे, वहाँ पे एक टूर हो गया था जब ज़का अशरफ साहब चेयरमैन थे, 4-5 मैच हुए, तो बड़ा पैसा कमाया था दोनों बोर्डों ने। इस शर्त पे हुआ था कि पाकिस्तान को भी पैसे दिए जाएंगे, पाकिस्तान ने विजिट किया था। तो कहने का मतलब और मकसद ये है कि अब क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल ही एक बीजेपी की एक समझ एक सब्सिडरी है BCCI, वो जो कुछ वो सरकार कहती है वो कहते हैं जनाब, क्योंकि अमित शाह उधर है, जय शाह नीचे, तो उसको फॉलो करते हैं। बट मैं जानना सिर्फ ये चाहूंगा, जितना पाकिस्तान वेलकमिंग है, अभी राजा साहब ने कहा कि हमेशा से हम ना ओपन हार्ट रहे हैं, हमने वेलकम किया तमाम कंट्री को, ये स्टार्ट से ही नैरो माइंडेड रहे हैं इंडिया के लोग, इंडियन मीडिया स्पेसिफिकली, या अब आकर कुछ खास मसला हुआ है? देखिए, अगर आप उनकी कंप्लीट जो राउंड ऑफ न्यूज देखें ना, तो जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, यानी कि आपको लगता है एक तरफ वो कहते हैं भाई अपने आप को देखो, हमें छोड़ दो, ठीक है, और फिर उन्हें हमारी ईंटें पड़ी भी बुरी लग रही हैं, रेत से भी उन्होंने अपना जो है ना, उनका कोई ना कोई लेनी देनी है उनकी हर चीज के साथ। ना उन्होंने इधर आना है, ना अब हमने उन्हें कहा है कि जी तुसी आए नहीं, जितना वेलकम करना था पाकिस्तान ने कर लिया, ठीक है, दे हैव डिसाइडेड, सो आई थिंक दे शुड जस्ट लुक टू प्ले देयर क्रिकेट। और वो जो हमें कहते रहे हैं, जब कोई बात हो, देखे उनके लोग बहुत अच्छे, लेकिन ये चंद एजेंडा टो करने वाली जो आइटमें है ना इनकी, वो फैक्टरी है इस चीज की, उन्होंने भाज नहीं आना, और ऐसे लोग हर जगह होते हैं। मेरा ख्याल है कि इनको इग्नोर करना चाहिए। आई थिंक पाकिस्तान हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब, CCB हो, मोहसिन नकवी साहब हो, इस स्टेडियम को नया करने में, इसको रियलिटी बनाने में इतने कम अरसे में, इट्स अ ट्रेमेंडस जॉब। और इसमें जितने भी हमारी वर्क थी, जितने भी हमारी लेबर थी, आई थिंक आउटस्टैंडिंग उन लोगों ने कहा कि दिन रात एक किया, मौसम की सख्ती नहीं देखी, इतनी शदीद सर्दी के अंदर उन्होंने लाहौर की रातों में दिन रात 2-2 शिफ्टों में काम हुआ है। तो अगर आपको इतनी मेहनत नजर नहीं आ रही, तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। आप फिर जनाब आपने तो दुबई में खेलना, आप दुबई की फिक्र करें। ठीक है जी। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात की भट्ट साहब, ये मैंने भी एक उनके सरकर्दा एंकर की पोस्ट देखी जिसमें वो कह रहे हैं कि देखे ना जी ये फटे थे पे ने A+ से बदगुनिया है, ये मिस्टेक काम नहीं करते पे। भाई वो एक नेशनल लेवल की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हाईली साइंटिफिक बुनियादों पर वो काम हो रहा है। लेकिन इसमें एक बात ठीक है कि हमारा हर बंदा वहाँ पे कैमरा ले जाके ना वो रिपोर्ट अब आखिर क्रैशी बड़े अच्छे तरीके से कहता है कि आप शॉर्ट्स वो दिखाएं जहाँ पर कोई, अब दिखाते हैं कि मजदूर वहाँ बंदे कुर्सियाँ लगा रहे हैं, तो अब उनकी ज़रा कि एक तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं वो अडॉप्ट करने चाहिए, तो हर शख्स को अलाउ नहीं होना चाहिए था। जैसे कोई बैड तस्वीर भी चली जाती है, उसको बैड पिक्चर कहते हैं, तो ऐसा काम हुआ है। तो बार वो हर चीज़ पर एक मैं ना मानू वाली बात है, या मुझे पसंद नहीं है, या नाराज़गी का इजहार करना, या कहना ये ठीक नहीं है, भाई आपका काम कोई नहीं। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है जी, हमें अब दुआ करनी चाहिए। जब नया घर बनता है तो कहते हैं अल्लाह रहना नसीब करे। अब दुआ ये करनी चाहिए कि जो इतना शानदार सेटअप 3 शहरों में हो गया है, खसूस लाहौर का, तो इसमें जो भी कोशिशें जो लोग कर रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाबियाँ हासिल करें। इसमें आपका शो भी शामिल है, हम भी शामिल हैं, भट्ट साहब भी शामिल हैं, कि जो हमारी दुआएं हैं तवक्कुआत हैं वो पूरी उतरी। और ये बखैर खूबी ये जो इवेंट है, पहले ट्राई सीरीज़ भी, उसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी, अल्लाह करे कि एक शानदार आगाज़ हो, शानदार इख्तिताम